हेलो नमस्कार बच्चों, ग्लोबल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वाली क्लास में वाइस प्रेसिडेंट कराया था कि वाइस प्रेसिडेंट का क्या कार्य है, कौन से अनुच्छेद में वो आता है, शपथ, सैलरी, जितना भी उसका ब्यौरा था वो सब कराया था आपको। ठीक है जी, एक बार दिखा देते हैं आपको। उपराष्ट्रपति आज जो कराना है वो रहेगा प्रधानमंत्री, वो रहेगा प्रधानमंत्री। ये कराया था कल, उपराष्ट्रपति। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है जी, प्रधानमंत्री आज टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। देखिए, प्रधानमंत्री का संविधान में स्पेशल आर्टिकल नहीं दे रखा है कि ये प्रॉपर आर्टिकल जैसे 74 से ये चालू होते हैं मंत्री, इसके प्रधानमंत्री के और मंत्री परिषद के। 74 में प्रधानमंत्री का नाम आता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया कि प्रधानमंत्री की पोस्ट जो 74 नंबर आर्टिकल में आती है उसको दूसरे ढंग से परिभाषित किया गया है। आर्टिकल नंबर 74 ये कहता है कि जो भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा। ये कहा गया आर्टिकल नंबर 74 में। हालांकि इसको डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री की पोस्ट आर्टिकल 74 में आती है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं दिया गया, इनडायरेक्ट रूप से बताया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। ये बताया गया आर्टिकल नंबर 74 में। आर्टिकल नंबर 74 इसमें लिख रखा है भारत के राष्ट्रपति की राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को
सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। ये बताया गया है आर्टिकल 74 में। इनडायरेक्ट रूप से ये बताया गया है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बताया गया। आर्टिकल 74। ये है तुम्हारा आर्टिकल नंबर 74। भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। और इनडायरेक्ट रूप से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की पोस्ट इनडायरेक्ट रूप से पीएम की पोस्ट है। इनडायरेक्ट रूप से क्या है, ये पीएम की पोस्ट है, कह सकते हैं आप। बाकी संविधान में इसका डायरेक्ट नहीं लिख रखा है कि इसमें प्रधानमंत्री की पोस्ट ही है। ठीक है जी, ये होगा तुम्हारा आर्टिकल नंबर 74। ठीक है जी। अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 75 की। आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 देखो, आर्टिकल 75 में बताया गया है जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री प्लस पूरा की पूरा मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 75 में। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। नियुक्त किए जाएंगे और शपथ और वेतन का ब्यौरा इसी आर्टिकल में है। एक तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उनको शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। वेतन और सुख सुविधाएं भी आर्टिकल नंबर 75 में बताया गया है। ठीक है जी।
ये है तुम्हारे आर्टिकल नंबर 74 और 75। 74 में प्रधानमंत्री के पद की बात की गई है। ठीक है जी, अब बात करेंगे। एक तो ये हो जाएगा कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और शपथ वेतन का ब्यौरा भी इसी आर्टिकल में है। ठीक है, इसको कह देंगे आप ए या ए या ए। दूसरा बे, इसी में ही। हालांकि आप इसको ए ए बे से ए बी सी या 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कुछ भी मान सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, बे में मंत्री परिषद, मंत्री परिषद राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र प्रसाद पर्यंत्र पद पर रहते हैं। रहते हैं। रहते हैं। ठीक है, ए बे से मंत्री परिषद मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखो, एक तो पॉइंट है प्रसाद पर्यंत्र। प्रसाद पर्यंत्र का मतलब ये है कि राष्ट्रपति तो उन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति ही उनको हटा सकता है, यानी कि हटाने की शक्ति प्लस में चुनने की शक्ति दोनों की दोनों राष्ट्रपति के पास में हो, तो उस पोस्ट को बोलते हैं प्रसाद पर्यंत्र। यानी कि राष्ट्रपति हटाएगा, राष्ट्रपति ही उनको चुनेगा, उसको बोलते हैं प्रसाद पर्यंत्र। अभी कौन कौन सी पोस्ट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र होती हैं, अभी थोड़ी देर में उनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये 3 बातें, एक तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, शपथ दिलाई जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं कि लोकसभा जैसा कहेगी वैसा ही जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के हिसाब से ही अपना कामकाज करते रहते हैं। ये है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है जी, इसके बाद बात करेंगे अब। इसके बाद में बताएंगे अब, यानी कि मिनिस्ट्री का आकार कितना होना चाहिए।
मिनिस्ट्री का आकार, मिनिस्ट्री का आकार। मिनिस्ट्री का आकार। मिनिस्ट्री का आकार भी पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करता था। पहले क्या होता था कि जब गठबंधन की सरकार, अलायंस की सरकार ज्यादा बनती थी, तो मान लो कि एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जो बहुमत से मान लो कि ऐसे दूर रह गई कि 20 या 25 सीट दूर रह गई, तो फिर वो क्या करती है कि जो साइड वाली पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं या कोई और पार्टियां हैं, उनको अपनी ओर मिलाने की कोशिश करती है। भाई उनको कह देगी, एक ये पार्टी है, 2 एमपी तेरे जीते हैं या 4 एमपी जीते हैं, भाई तू हमारे पास या हमारी पार्टी में आकर के मिल जा, तुझको एक मंत्री पद दे दिया जाएगा, 2 मंत्री पद तेरे को दे देंगे। दूसरी पार्टी का अलायंस अपने में कर लिया, भाई तू भी आ जा, 2 पद तेरे को दे देंगे। तो ऐसे करके ही मंत्रियों का आकार ज्यादा हो जाया करता था पहले, जब ये संशोधन किया था। इससे पहले ऐसा ही सिस्टम था। ये कौन सा संशोधन था अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले मंत्री ज्यादा हो जाया करते थे, जिसकी वजह से भाई ज्यादा मंत्री होंगे तो सरकार के ऊपर खर्च ज्यादा आएगा। भाई मंत्रियों की सैलरी है, मंत्रियों की पेंशन वगैरह है, उनकी सुख सुविधाएं हैं, भाई सरकार सब कुछ देती है, तो सरकार के ऊपर लोड ज्यादा आता था। तो बाद में एक संशोधन कर दिया गया था, 91वां संशोधन वो किया गया था 2003 में किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 91वां अमेंडमेंट एक्ट 2003। उसमें इसने, अटल बिहारी ने ये सिस्टम किया था कि जो मंत्री रहेंगे वो, अगर लोकसभा की बात है, स्टेट सेंटर की बात है, तो अब जैसे फिलहाल में 543 है, तो 543 का 15% निकालेंगे, तो इससे ज्यादा मंत्री सेंटर में नहीं रहेंगे। अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य में भी 15% से अधिक मेंबर नहीं रहेंगे, यानी कि मेंबर नहीं, सॉरी, मंत्री नहीं रहेंगे। जैसे राज्य, जैसे हरियाणा में कितनी सीटें, 90 सीटें, तो 90 का 15% निकालेंगे तो इससे ज्यादा मंत्री हरियाणा में नहीं बना सकते। उत्तर प्रदेश में 403 है, तो 403 का, सॉरी 404 है, 403 है, तो उसका 15% निकालेंगे तो मंत्री 15% से ज्यादा नहीं होंगे। ऐसे सेंटर में 543 से 15% अधिक नहीं होंगे। क्यों किया गया था? सरकार पर या भारत सरकार पर जब वर्डन ज्यादा आ गया, जब ज्यादा सैलरी देनी पड़ती थी, ज्यादा खर्च आता, तो ये सिस्टम किया गया था कि 15% से मंत्री अधिक नहीं रहेंगे। ये मिनिस्ट्री का साइज बनाया गया था। तो मिनिस्ट्री का आकार कैसा होगा, ये अमेंडमेंट जो किया गया था, ये था तुम्हारा 91वां अमेंडमेंट, 91वां संशोधन, 91वां संशोधन 2003। ये किया था अटल ने। क्या किया था इसमें, संशोधन क्या था इस संशोधन में? टोटल सीटों का, टोटल सीटों का 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे। सेंटर प्लस स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट। एग्जाम्पल, जैसे सेंटर में 543 सीटें, तो 543 का 15% निकालेंगे
अभी जितनी भी आएगी आगे, हालांकि पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में नहीं, उससे ज्यादा कर देंगे तो एक ज्यादा, मतलब कि हाफ में आ रहा है तो फालतू कर लेंगे, तो इससे ज्यादा मंत्री सेंटर में नहीं बना सकते, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल किसकी बात कर ले, मान ले किसी स्टेट को ले लें, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के लिए अमेंडमेंट किया था 1991 में, 69वां अमेंडमेंट एक्ट 1991 में किया था, जिसमें क्या कहा गया था, जैसे वो मंत्री कितने होंगे, हाईएस्ट मिनिस्टर कितने होंगे, 7 होंगे विद सीएम। तो ऐसे ही स्टेट में जैसे यहाँ है 90, हरियाणा में कितनी है, 90, तो 90 का 15%, 15%, इससे ज्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते। ये अमेंडमेंट 91वां अमेंडमेंट एक्ट 2000 में किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, और ये अभी बताया मैंने क्यों किया था। दूसरी बात इसमें ये और याद रखना कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनकी 15% निकालते हैं सीटों से, तो वो कम बैठती हैं, मतलब मंत्री बहुत कम हो जाते हैं, तो उस केस में क्या सुविधा बनाई गई थी, पहला पॉइंट इसमें, पहला, ऐसे स्टेट जिनमें 15% करने पर संख्या मंत्रियों की 12 से कम आती है, 12 से कम आती है, उनमें मैक्सिमम 12 मंत्री बना सकते हैं। जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें 12% से कम आती है, जैसे दूसरा पॉइंट डालेंगे इसमें, पुदुचेरी, यूटी है, कितनी सीट है टोटल, इसमें सीट है 30, 30 सीट। दूसरा सिक्किम, कितनी सीट है, 32 सीट। तीसरी गोवा और मिजोरम, कितनी सीट है, 40 सीट। तो जब आप इनका 15% निकालेंगे तो ये 12 से कम पहुंचती है, तो ये कहा गया है कि इसमें इनमें कम से कम 12 मिनिस्टर बना सकते हैं। जैसे देखो 30 है, तो 30 का 15% कितना हो जाएगा भाई, 450, और बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 4.5 आ गया, कितना आ गया, 4.5। तो 4.5 नहीं, इनमें कम से कम 12 मिनिस्टर रहेंगे, कितने रहेंगे, तो 12 मिनिस्टर इनमें रहेंगे, जैसे 40 है, 40 सीट हैं, तो 40 का 15% कितना हो जाएगा, है भाई, तुम्हारा ये आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 40 है, 40 का 15% बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, और 15 चौका 60 बटे में 10, एक जीरो से फिर एक जीरो, यानी कि 6 मिनिस्टर आ गए।
तो इनमें 12 रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिनमें 15% करने पर 12 से कम आते हैं तो उनमें कम से कम 12 मिनिस्टर रहेंगे। ये मेरे बताने का अर्थ है। तो कौन कौन से हैं ये? पांडिचेरी, सिक्किम, गोवा और मिजोरम। और सेंटर के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद में अगले देखते हैं। अब बात करते हैं कि वो जो मैंने शब्द लिखा है प्रसाद पर्यंत्र, यानी कि जो इसमें इंग्लिश में बोलते हैं इनको प्लेजर्स, प्रेसिडेंट प्लेजर्स। तो ऐसे कौन कौन सी पोस्ट हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र प्रसाद पर्यंत्र? तो इसमें लिखेंगे ठीक है जी, यहीं लिखेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रसाद पर्यंत्र पद, जिनको प्रेसिडेंट ही चुनेगा और हटाएगा। इनको बोलते हैं प्रसाद पर्यंत्र। अब कौन कौन सी होती हैं भाई साहब ये? ठीक है जी, इसमें होते हैं, इसमें आप 3 कॉलम बनाना। पहली में ये पहली, ये दूसरी और तीसरी। तो इसमें आएंगे एक तो तुम्हारे गवर्नर, महान्यायवादी, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्री और तीनों सेनाओं के हेड। तीनों सेनाओं के हेड ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। महान्यायवादी, गवर्नर, प्रधानमंत्री, बाकी मंत्री, सेनाओं के
तीनों के तीनों हेड और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ये हो जाएंगे तुम्हारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र। अब एक ये और डालना कि हमारे कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनको राष्ट्रपति चुनता है, राष्ट्रपति हटाता है, तो ये तो मैंने वो बता दी, राष्ट्रपति चुनेगा, राष्ट्रपति ही हटाएगा। दूसरी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनको राष्ट्रपति चुनता है लेकिन हटाने की शक्ति संसद के पास होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट उसको हटाते हैं। यानी कि इनको तो स्पेशल प्रेसिडेंट ही चुन लेगा साइन करके और प्रेसिडेंट ही इनको हटा देगा साइन करके। कुछ जो मैं बता रहा हूँ जिनको राष्ट्रपति चुनता है लेकिन हटाने की शक्ति संसद के पास है, दूसरे वाले ये है। तीसरे वो हैं जिनको चुनता राष्ट्रपति है लेकिन हटाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है जांच के द्वारा। तो ये कई बार पूछी गई है कि ये पोस्ट कैसे हटाई जाती है या ये पोस्ट कैसे हटाई जाती है। तो अब 3 कॉलम बनाएंगे। पहला वाला कॉलम, ऐसी पद, ऐसी पोस्ट या पद जिनको राष्ट्रपति चुनता है और हटाने की शक्ति संसद के पास होती है। तो ये कौन कौन सी है इनके बारे में बात करेंगे। अब लिखेंगे ऐसी पोस्ट, दूसरा वाला। एक तो ये हो जाएगा 1 नंबर, 1 नंबर, और ये है तुम्हारी 2 नंबर। और अब करेंगे बात 3 नंबर की। ये है 3 नंबर। इसमें लिखेंगे ऐसी पोस्ट जिनको प्रेसिडेंट चुनता है और हटाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसमें लिखेंगे पहली,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष। दूसरे, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष। तीसरे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। चौथे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। पांचवे, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स। लिखो इनको। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ये हो जाएंगे तुम्हारे किसके, जिनकी हटाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, अब बात करेंगे ऐसी पोस्ट जिनको राष्ट्रपति चुनता है। हटाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास में। हटाने की शक्ति किसके पास में? संसद के पास में। पहली, एक तो है तुम्हारा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दूसरा, इसको बोलते हैं सीएजी को, कैग को बोलते हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। दूसरा, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चलो पूरा ही लिख देता हूं, चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तीसरे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये यहां से हटाना पड़ेगा, ये यहां गलत लिख दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑल अदर हाई कोर्ट जजेज। ठीक है जी, अब इसके बाद में बात करेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा आर्टिकल 74 और ये हो जाएगा तुम्हारा आर्टिकल 75।
75। अब बात करेंगे आर्टिकल 75 होगा 76 की। आर्टिकल 76 यहीं कर, 75 हो गया 76, चलो यहाँ कर लेते हैं। आर्टिकल 76 इसमें आता है भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में ये आता है। और क्या है, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ये रहता है, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत रहता है। ये हो जाएगा तुम्हारा आर्टिकल 76। आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 आर्टिकल 77 ये होता है भारत सरकार के द्वारा कार्यों का संचालन किया जाना, यानी कैसे कार्य कोई करना है, उसका संचालन कैसे करना है किसी कार्य का। तो आर्टिकल 77 सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा कार्यों का संचालन किया जाना, किया जाना। ये हो जाएगा तुम्हारा आर्टिकल 77। इसके बाद में बात करेंगे आर्टिकल 78 की। आर्टिकल 78 आर्टिकल 78 आर्टिकल 78 में आता है कि जो भारत का प्रधानमंत्री है उसको समय समय पर प्रशासन से रिलेटेड मामले, सरकार से रिलेटेड मामले या और ऐसे मामले उनको या उन मामलों पर राष्ट्रपति को समय समय पर जानकारी देना। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रशासन से संबंधी, विधायी या संसद से संबंधित कार्यों का समय समय पर राष्ट्रपति को जानकारी देना, या ऐसे बोल सकते हैं आप, प्रधानमंत्री के द्वारा समय समय पर प्रशासन और विधायी संबंधी कार्यों का जानकारी दे करके अपना कर्तव्य निभाना। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य प्रशासन और
विधायी संबंधी मामलों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देना। समय समय पर राष्ट्रपति को देना। ये हो जाएगा तुम्हारा आर्टिकल 78। और मिनिस्ट्री का आकार उससे पहले बता दिया है। 74 हो गया उधर साइड में, 75 ये, 76 का महान्यायवादी का, 77 में सरकार के द्वारा कार्य को संचालन करना, 78 में तुम्हारा ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य आगे। और जो पोस्टें राष्ट्रपति चुनता है, कौन हटाता है, वो भी ये सब हो चुके हैं। अब बात करेंगे, दो तीन चीज और रह गई हैं। देखो, सेंटर में तो होता है पीएम, और स्टेट में होता है सीएम। ये सेंटर में और ये स्टेट में मुख्य है। ठीक है। अब करेंगे बात मंत्रियों के टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। पहले पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। दूसरे राज्य मंत्री। जगह नीचे है, लिख जाएंगे। चलो आ जाएंगे, यहीं लिख लो, आ जाएंगे। एक तो राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर जिनको बोलते हैं। तीसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री इनको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार। और चौथे होते हैं उप मंत्री। उप मंत्री ये होते हैं तुम्हारे मिनिस्टर्स के टाइप।
ठीक है, ये हैं जी आपके टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। अब तो ये लगभग कंप्लीट सा ही हो गया है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और लिख लो। एक क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। क्वेश्चन, ऐसे कौन से मंत्री हैं ऐसे मंत्री जो कैबिनेट लेवल के हैं परंतु कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं। तो ये होते हैं, इसका आंसर आएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है जी। ठीक है, अब ये कंप्लीट है। और कोई रह गई कोई चीज तो उसमें उसको करा देंगे डिस्कस, अभी कल करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।